बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली रीड करना है और देखना है कि इसकी एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो एक्सरसाइज में से 3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली एनुअल पेपर के अंदर जो स्नानियम क्वेश्चन और जो 5 नंबर की MCQs हमारे इस लेसन में से बननी है वो भी यहीं से पिक होती हैं। तो आइए स्टार्ट से इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी, जहाँ से आप लोगों के स्नानियम पिक होने हैं। तो ब्रूटैलिटी का मतलब होता है बर्बरियत, जुल्म सितम। तो एक्सट्रीम क्रूएलिटी और वायलेंस इसको बोला जाता है। ईगरनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश को बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और एक्साइटमेंट टू डू समथिंग। तो एफलजेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार, रोशन, वाज़े, ग्रेट ब्राइटनेस, शाइनिंग लाइट। फीबलनेस कमी को बोलते हैं। वीकनेस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। ग्रैंडवर, शान व शौकत, अजमत, जाहो जलाल। ग्रेटनेस, ब्यूटी एंड इम्प्रेसिवनेस। तो इंस्टिगेटेड प्रोवोक्ड, तहरीक देना। तो मैग्नैनिमिटी सखावत को बोला जाता है। रहमदिली को बोला जाता है मोस्टली। जेनरसिटी एंड काइंडनेस। मिजरेबल, काबिल रहम। वेरी अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल, पीटीएबल भी कह सकते हैं मिजरेबल को। नेटिव, आबाई, आ पर्सन एसोसिएटेड विद द प्लेस बाय बर्थ। तो ओप्रेस्ड, मुफलिस को बोला जाता है। ट्रीटेड क्रूअली और अनफेयरली। रिब्यूक्ड का मतलब होता है स्पोक टू समवन एंग्रीली, मतलब गुस्से से किसी के साथ बातचीत करना, उसको रिब्यूक्ड कहा जाता है। रीसाइडेड का मतलब होता है प्लेस्ड, स्टेड, लिव्ड इन अ प्लेस। स्कॉल्डेड का मतलब होता है किसी भी शख्स पर तनकीद करना, आवाज़ें कसना। एंग्रीली क्रिटिसाइज्ड समवन। तो सीरियस, संगीन को बोलते हैं। थाटफुल, इम्पोर्टेंट, सेवर भी कह सकते हैं सीरियस का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ग्लोसरी, और यहाँ से लाजमी तौर पर जो आप लोगों के स्नानियम एनुअल पेपर के अंदर आते हैं, तो यहाँ से लाजमी तौर पर पिक होते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने हर चैप्टर के अंदर जो ग्लोसरी है इसको लाजमी हल करना है। तो नेक्स्ट पे हमारे पास आती हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकेंड ईयर होती है इसके अंदर ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो लेसन के अंदर में से होते हैं। तो लेसन के अंदर में से एक एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पैराग्राफ के जो क्वेश्चन हैं वो और उनके आंसर भी साथ मैंने दिए हुए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज के अंदर ये हमारे 8 क्वेश्चन हैं, इनको हल करने की कोशिश करते हैं और इनको याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस टॉपिक को। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल टू तैफ। तैफ की तरफ आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र क्यों शुरू किया। हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल्ड टू तैफ टू इनवाइट इट्स पीपल टू इस्लाम एंड सीक देयर सपोर्ट आफ्टर फेसिंग स्ट्रांग अपोजिशन एंड परसिक्यूशन इन मक्का के अंदर जब हज़ूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुखालफत और जुल्म का सामना करना पड़ा, तो आप वसल्लम ने तैफ की तरफ तैफ के जो लोग थे उनको इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए तैफ की तरफ सफ़र शुरू किया। हाउ डिड द चीफ्स ऑफ तैफ रेस्पॉन्ड टू द मैसेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तबलीग का क्या जवाब दिया तैफ के सरदारों ने। द चीफ्स ऑफ तैफ रिजेक्टेड हिज मैसेज, मॉक्ड हिम, इंसल्टेड हिम एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। उन्होंने क्या किया, उनके मैसेज को मानने से इनकार कर दिया। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसी, उनकी बेइज्जती की और इस्लाम कबूल करने से भी इनकार कर दिया। What did हज़रत मोहम्मद आस्क द चीफ्स एट द एंड ऑफ हिज मीटिंग विद देम। उनके साथ मिलने के बाद हज़ूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों के से क्या पूछा या क्या फरमाया।
At the end of the meeting, he requested them not to disclose his visit to the people of Makkah, but they did not accept his request कि मक्का के लोगों से उनकी जो विज़िट है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना, लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त भी हज़ूर पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रद्द कर दी, ना मानी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड द पीपल ऑफ तैफ ट्रीट हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही प्रीच्ड इन पब्लिक। द पीपल ऑफ तैफ abused him, mocked him, threw stones at him and forced him to leave the city. He was badly injured and his feet bled, खून से तर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु वाज अदास एंड व्हाट वाज हिज रेस्पॉन्स टू हिज मीटिंग विद हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदास वाज अ क्रिश्चियन सर्वेंट ऑफ उत्बा एंड शैबा। उत्बा और शैबा का एक गुलाम था। आफ्टर मीटिंग हज़रत मोहम्मद एंड हियरिंग हिम मेंशन प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम, अदास रिकॉग्नाइज्ड हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई को पहचान लिया। kissed his hands and feet and accepted his message with great respect, मतलब अकीदत के साथ उनके हाथ और पाँव को चूमा और उनके पैगाम को भी सुना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट हैपेंड टू हज़रत मोहम्मद व्हेन ही वाज सेवरली इंजर्ड ड्यूरिंग हिज प्रीचिंग। ही टुक शेल्टर इन एन ऑर्चर्ड, एक बाग के अंदर पनाह ली। वेयर ही प्रेड टू अल्लाह, जहाँ उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई। देयर अदास ब्राट हिम ग्रेप्स एंड मेट हिम, अंगूर लाया प्लेट के ऊपर रखकर और उनसे मिला। वाट डज दी सप्लीकेशन दुआ ऑफ हज़रत मोहम्मद रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर एंड हिज फेथ, उनकी दुआ के अंदर अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ईमान और किरदार के बारे में क्या इंकशाफात किए। हिज सप्लीकेशन शोज़ हिज डीप फेथ इन अल्लाह, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहते हैं इनकसारी को, ट्रस्ट इन अल्लाह, फॉरगिवनेस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट, मतलब गैर मुतज़लज़ल कमिटमेंट टू स्प्रेडिंग इस्लाम डिस्पाइट ग्रेट हार्डशिप्स, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किलात के बावजूद अपने बात पर डटे रहे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड हज़रत मोहम्मद रिफ्यूज़ टू कर्स द पीपल ऑफ तैफ। कर्स कहते हैं लान तान करना, बददुआ देना। डिस्पाइट देयर क्रूअल बिहेवियर, जुल्म सितम के बावजूद उनके लिए बददुआ क्यों ना की। ही रिफ्यूज्ड बिकॉज ही वाज अ मर्सी टू मैनकाइंड, ही प्रेड दैट अल्लाह माइटी गाइड देयर फ्यूचर जनरेशंस टू इस्लाम इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैम। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज मर्सी, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे एक्सरसाइज की आसान वर्डिंग के अंदर क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहें तो कम्प्रीहेंसिव से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टू द पॉइंट और इजी वर्डिंग के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो टू द पॉइंट दिए गए हैं, और ये याद करने में भी आसानी रहेगी आप लोगों को, और देर तक याद रखने के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट भी हैं और टू द पॉइंट इनके अंदर जो है ना आंसर दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से ये 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले लाजमी तौर पर आप लोगों ने याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे तकरीबन 34 नंबर्स के होंगे जो कि आएंगे मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में। तो पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से 5 करने हैं, तो उसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो भी शामिल है। तो नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर की जो MCQs हैं उनको देखते हैं। पहले तो हमने ग्लासरी को देखा था, वहाँ से सिनोनिम बन सकते हैं आप लोगों के। तो MCQs में से भी आप लोगों के सबक के अंदर वाली MCQs बन सकती हैं और आ सकती हैं। तो सबक के एंड पे जो MCQs दी गई हैं उनको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक जवाब पर निशान लगाना है। Why did हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू तैफ, क्यों तशरीफ़ ले गए थे। टू ट्रेड, तिजारत के लिए, गलत है।
टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ, ये भी गलत है। टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए ये बेस्ट है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी। सेकेंड MCQs है, हु एकम्पनीड हज़रत मोहम्मद ऑन दिस जर्नी, इस सफ़र के दौरान हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन था? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हज़ूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जब हज़ूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ की तरफ तशरीफ़ ले गए। विच ट्राइब लिव्ड इन तैफ, कौन से कबाइल तैफ के अंदर रहते थे? पहले बनु हाशिम, बनु कुरैश, ये दोनों तो मक्का के रहने वाले थे। बनु सौकीफ, जो बनु सौकीफ का कबीला था ये वहीं का रहने वाला था, तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। वट मेड द पीपल ऑफ तैफ प्राउड, कौन सी चीज़ उनको फ़ख्र में मुब्तला कर देती थी? देयर वेल्थ, उनकी मालो दौलत, ये भी एक ऑप्शन था लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देयर कूल क्लाइमेट, क्योंकि जो मक्का था वो गर्म इलाका था और जो तैफ था वो ठंडा इलाका था, तो ये जो बी जो है इसका ये बेस्ट रहेगा हमारे पास। हमारी बुक के अंदर भी यही ऑप्शन दिया गया है। हाउ डेड द चीफ्स ऑफ तैफ रेस्पॉन्ड टू द मैसेज, आप सल्लम के पैगाम का क्या जवाब दिया? दे एक्सेप्टेड इस्लाम, गलत है ये। दे लिसन रेस्पेक्टफुल्ली, ये भी गलत है। दे रेडिक्यूल्ड एंड रिजेक्टेड हिम, ये ठीक है, उन्होंने बातें कसी और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रिजेक्ट कर दिया। व्हाट डिड द चीफ्स डू आफ्टर रिजेक्टिंग द मैसेज, को रिजेक्ट कर के बाद, इनकार करने के बाद क्या किया? दे ऑर्डर्ड पीपल टू थ्रो स्टोन्स एट हिम, मतलब उन्हें जुल्म सितम करना शुरू कर दिया और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने के लिए कहा। हु सेंट ग्रेप्स टू हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उत्बा एंड शैबा, ये जो दो भाई थे बनो सौकीफ के कबाइल में से, तो इन्होंने ग्रेप्स भेजे थे, अंगूर भेजे थे हज़ूर पाक सल्लम की तरफ अपने एक सर्वेंट के हाथ। हु वाज अदास, और उस गुलाम का नाम क्या था? अदास था। अदास कौन था? आ स्लेव हु सर्व्ड ग्रेप्स, ये वो गुलाम था जिसने तैफ के अंदर हज़ूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्लेट के अंदर अंगूर सर्व किए थे, तो उसका नाम अदास था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो पॉसिबल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बन सकते थे वो यही थे। स्नानियम आ सकते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो तो लाजमी करने हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद सबक के अंदर में से भी आप लोगों की MCQs बन सकती हैं, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर एक्सरसाइज को भी लाजमी देखना है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आज मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया है, हमने कम्प्लीटली इसको देख लिया है स्टेप बाय स्टेप, इसके कंप्लीट स्नानियम, इसके कंप्लीट क्वेश्चन और इसके एक्सरसाइज को भी देख लिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसकी भी ऐसे स्नानियम और क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इज़हार करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।